नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जो लगन होता है उससे हम देखते हैं सेल्फ, हमारा शरीर जिसने कई आत्मा को अपने बीच में पाया है। कई जोनियों में हमारा जो शरीर है अलग अलग तरीके से कर्मों के हिसाब से दुख सुख भोग कर गया है, लेकिन शरीर बिना आत्मा के किसी काम का नहीं। और जो हमारी ये दुनियावी जिंदगी है इसमें हम लगन को महत्व देते हैं क्योंकि हमारा शरीर है, हमें अपना शरीर सबसे पसंद है। हम अपने शरीर से जाने जाते हैं और उसके बाद हम चंद्रमा को महत्व देते हैं क्योंकि चंद्रमा मन है और मन खुश है। छोटी सी कोई उपलब्धि हो गई, किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो मन बहुत खुश हो जाता है कि मैं तो एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी रखता हूँ, मेरा बहुत नाम है। लेकिन हमारे जीवन में जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है वो है सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। आत्मा कभी जल नहीं सकती, पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी इन एनी सर्कमस्टांसिस आत्मा अमर है जी, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती है। तो सबसे अधिक महत्व हमारी आत्मा का है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि ईश्वर इसकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे ताकि आत्मा भटके ना और गति अच्छी हो, अगला जन्म अच्छा मिले। तो जो सूर्य है, सूर्य काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव का मालिक बनता है क्योंकि सिंह राशि सूर्य की है। तो जो पंचम भाव है इसको हम पिछले जन्मों का भाव कहते हैं कि पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उनका जो फल डेबिट है क्रेडिट है वो हमें इस जन्म में मिलेगा। तो ये पंचम भाव को रिप्रेजेंट करता है और इसका मालिक सूर्य है। यानी पिछले जन्मों का कर्म। और भावत भाव का प्रिंसिपल है पंचम से पंचम। पंचम से पंचम कौन सा भाव हो गया? नवम भाव। नवम भाव भाग्य का भाव। भाग्य कैसे बनता है? पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। पिछले जन्मों में हमने कैसे कर्म किए हैं उससे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य से जो पंचम भाव है वो हमें धनी बनाने में सक्षम है, वो हमें लोकप्रिय बनाने में सक्षम है, वो हमें राजा बनाने में सक्षम है, वो हमें लीडर बनाने में सक्षम है। क्योंकि पंचम भाव में सूर्य की राशि है और भावत भाव के सिद्धांत से सूर्य से पंचम भाव लेंगे। वैसे भी हमारी कुंडली में 3 लगन होती हैं जी, एक आपका जन्म लगन, एक आपका चंद्र लगन और एक आपका सूर्य लगन। जब सुदर्शन चक्कर का निर्माण करते हैं तो तीनों लगनों से हम फलादेश करते हैं। तो अब आप कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर कह देते हैं जी राहु से छठा भाव, सूर्य से पंचम भाव। तो मैं आपको साथ में लॉजिक देता हूँ, हवा में कोई बात नहीं करता कि सूर्य से पंचम भाव का भाई हमारे जीवन में ये महत्व है। अब जिस भाव में सूर्य हो आपकी जन्म कुंडली में, आपने वो भाव पहले देखना है कि कहाँ सूर्य है, तो वहां पर 1 लिख लेना है। मैं आपको ढंग बता देता हूँ। मान लीजिए चौथे भाव में सूर्य है, 1 2 3 4 5। अगर चौथे भाव में सूर्य है तो इससे पंचम भाव कौन सा हो गया? अष्टम। तो अष्टम भाव एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा हमारे जीवन में।
हम लगन से आपको बताना आरंभ करते हैं ताकि आपको इससे आसानी हो। देखिए, इसमें लगन कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य किसी भी राशि का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्च का हो, नीच का हो, कोई अंतर नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि सूर्य आपका कहाँ पर विराजमान है। तो उससे जो 5th हाउस है उसको हम किसी ना किसी ढंग से एक्टिवेट करके हम जो अपने जीवन को प्रसिद्ध, धनी, लोकप्रिय और बदनामी से बचा सकते हैं। तो पहले भाव में सूर्य है, तो इससे पंचम भाव कौन सा हो गया? इससे पंचम भाव हो गया। तो ये पंचम भाव है जो ये है जी, एक तो तर्क वितर्क करने का भाव कि हम कैसे लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं और हमारी जो बात है उसमें दम होता है। दम किसकी बात में होता है वो मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि गरीब के कोठे पर अगर मोर बैठा हो तो मोर भी क्या लगता है? बेसूरत लगता है। लोग कहेंगे जी मोर का तो ये पंख अच्छे नहीं है, इसकी तो टांगे अच्छी नहीं है। लेकिन अमीर के कोठे पर अगर कौवा बैठा हो तो अमीर को कहेंगे देखिए जी कितना अच्छा कोठा है आपका और कितना सुंदर कौवा बैठा है, क्या ग्लो है, ब्लैक कलर है, जेट ब्लैक कलर। तो सूर्य आपको प्रसिद्धि देगा और प्रसिद्धि के पीछे क्या होगा? कोई ना कोई गुण छिपा होगा। जिस भी फैमिली में आपका बर्थ हुआ है उस फैमिली के हिसाब से आप में किसी ना किसी चीज की कोई ना कोई गुण की अवश्य वृद्धि होगी ताकि आपके परिवार में आपका मान सम्मान हो। जिन बहनों की कुंडली में है, जहाँ उनकी शादी होती है, वहाँ सभी इतने नरम स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा सख्त होता है और इनमें कोई ना कोई गुण होता है, पैसे कमाने का गुण, या समाज में थोड़ी चलती है, ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी करती हैं, तो कोई ना कोई गुण होता है। जब आपका लगन से पंचम भाव में सूर्य हो तो ये आपको धनवान बनाता है और लोकप्रिय बनाता है। तो अगर लगन से पंचम भाव में हमारे गुरु विराजमान हो जाता है तो ये जो पंचम भाव है इसको विद्या से भी हम रिलेट कर लेते हैं कि जी ये विद्या से रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या करना है कि घर में कोई गैर जरूरी पुस्तकें, कईयों को शौक होता है कि जी पुस्तकें पढ़ी हैं, पढ़ी रहने दीजिए, हमारे दादाजी की हैं जी, हमारे पिताजी की हैं, निशानी है तो भाई उनको घुन खा रहा है, सफाई आप करते नहीं है। विद्या का भाव है ये, तो अनावश्यक पुस्तकें आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं रखनी है। जब आज लगन में सूर्य हो और इससे पंचम भाव पंचम बनता हो, अनावश्यक पुस्तकें हटा दीजिए आप सभी की सभी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पंचम भाव है ये एक अफेयर्स का भाव है, रिलेशंस का भाव है। हमें अपने जीवन में धन, प्रसिद्धि, लाभ किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के द्वारा भी मिल सकता है और सेम सेक्स के बंदे के द्वारा भी मिल सकता है, जिससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। ब्लड रिलेशन नहीं है, दूसरे जो रिलेशन है वो हमारे बहुत अच्छे हैं, उनसे हमें लाभ मिल सकता है। और संतान के विषय में हम चिंतित तो रहेंगे, लेकिन हमारी संतान के कारण हमारा नाम होगा और हम अपनी संतान के कारण जाने जाएंगे जब आपके लगन में सूर्य होगा। तो एक्टिवेट करने का मैंने ढंग बता दिया कि डोंट हैव एनी अनवांटेड बुक इन योर हाउस। और ये जो भाव है ये है जी ईमानदारी का भाव। ईमानदारी करनी पड़ेगी, लेकिन ईमानदारों के साथ। और एक स्टेज आएगी कि आप सबसे ईमानदारी करते हैं लेकिन आपको ईमानदारी का फल, उसमें नेगेटिव फल मिलेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी, लेकिन उसके बाद आपको जीवन में जीना आ जाएगा। सूर्य जीना सिखा देगा कि बेईमानों के बीच रहकर हमने उनके साथ कैसे टैकल करना है। तो जिसका हाथ में डंडा होता है तो कहते हैं कि उसके आगे भूत भी नाचते हैं। पहले जातक बहुत शरीफ होता है जिसके लगन में सूर्य होता है,
और उसके कारण उसको सिर की बीमारियां भी हो जाती हैं। सोच अच्छी होती है, आत्मा का कारक है, आंखों की बीमारियां भी हो जाती हैं और कई बार सिर सुन्न हो जाता है, नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बाद में उसको जीने का ढंग आ जाता है कि ये जो बेईमान है, इन बेईमानों के साथ हमने कैसे रहना है, कैसे सलूक करना है। तो ये सब कुछ सीखने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद और दूसरे सेक्स से लाभ लेने के बाद जातक बहुत ही एक समाज में उसकी शाख होती है, लोग उसको जानते हैं कि ये भी कोई हस्ती है। और अब आते हैं जी दूसरे भाव में। आपका दूसरे भाव में सूर्य हो, तो इससे पंचम भाव कौन सा हो गया? छठा भाव। तो बहुत ही सिंपल है कि आपकी आत्मा जो है वो किस लिए उसका जन्म हुआ है, क्या करने के लिए उसका जन्म हुआ है, और वो करना ही पड़ेगा। ये संचित कर्म है, वो करना ही आपको पड़ेगा। ये जो आपका जन्म हुआ है, तो एक तो आपने पहले जन्म में कुछ जैसे कहते हैं कि हमको पराई स्त्री को, पराये पुरुष को, है ना, अच्छी नजर से देखना चाहिए, तो वहां थोड़ी सी आपने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। तो आंख की प्रॉब्लम आपको रहेगी अगर दूसरे भाव में सूर्य है। तो छठा भाव इससे पंचम भाव बन गया है। तो आपको दुश्मनों का नाश अपने आप होता चला जाएगा। यानी जो आपसे दुश्मनी करेगा, समझ लो कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। जब उसके बुरे दिन शुरू हो गए तो आपकी लाइफ पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तो आपकी जो समाज में मान प्रतिष्ठा है वो भाई बढ़ेगी। और आपकी अहंकार के कारण थोड़ी सा कई बार ऐसा होता है कि जो अड़चने, कठिनाइयां आएंगी जीवन में, लेकिन दूसरे भाव का सूर्य, इससे पंचम भाव छठा हो, सभी कठिनाइयों को आप पार करते हुए चले जाएंगे। और ऐसा है कि आपकी आत्मा को थोड़ा सा ना किसी ने बद्दुआ दी हुई है, किसी ने बद्दुआ दी हुई है आपके फैमिली के मेंबर्स ने। वो अब आपके कोई दोस्त के रूप में आ गया, कोई भाई के रूप में आ गया, कोई किसी रूप में आ गया। तो खानदान के सदस्यों के साथ उनको कोई राज की बात उनके साथ हमने साझी नहीं करनी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और आपका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मीठी वाणी, अहंकार रहित वाणी। तो कॉन्फिडेंस और अहंकार रहित वाणी के कारण आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं और धनी हो सकते हैं, लोकप्रिय बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका एक नाम हो सकता है जब आपका दूसरे भाव में सूर्य हो। वाणी अच्छी रखनी है, अहंकार जीरो कर देना है, तो भाई आपका बहुत अच्छा फल देगा ये सूर्य। और छठा भाव हमने जब एक्टिवेट करना है, तो छठे भाव को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी छठे भाव को एक्टिवेट करना है तो हमने सिर्फ गुड़ का दान करना है, गुड़ का दान करना है। और गुड़ के दान करने के बाद हमने माता का आशीर्वाद लेना है। अगर माता की जगह कोई और बुरी स्त्री है उसका आशीर्वाद ले ले तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपका छठा घर एक्टिवेट हो जाएगा। और जो छठा घर है कंपटीशन का भाव है, अगर ये एक्टिव हो गया तो आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि आपको कोई हरा नहीं सकेगा। नेक्स्ट आते हैं जी तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में सूर्य हो तो इससे पंचम भाव बनेगा सप्तम भाव। तो जब तीसरे भाव में सूर्य होता है तो जो सप्तम भाव है वो आपको धनी बनाने में सहायता करता है। इसमें एक है कि तीसरे भाव में का जो अहंकार है उसको जीरो कर दीजिए, तीसरे भाव का अहंकार जीरो कर दीजिए, सप्तम भाव चमकने लग जाएगा। तीसरे भाव का अहंकार जीरो कैसे होगा कि तीसरा भाव है जिनके साथ हमारे लीगल अफेयर्स हैं, जो भी लीगल अफेयर्स है, सबसे बड़ा लीगल अफेयर है शादी का। जीवन साथी के साथ हमने हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, उनसे कोई बात छिपानी नहीं है, धोखा नहीं करना और सभी अच्छे काम करने हैं। साझेदारी में हमने
किसी को ठगी लगाने की कोशिश नहीं करनी, हमारे पास बहुत पावर होगी, क्योंकि तीसरा भाव सूर्य का प्रिय भाव है, सप्तम भाव इससे पंचम होकर केंद्र का भाव बन गया, दसम से दसम भाव बन गया। बहुत अधिक हमारे पास पावर होगी, बहुत अधिक पॉलिटिकल हमारे पास लोगों के साथ उठना बैठना होगा, और उसके कारण समाज में बहुत बड़ा नाम होगा। लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग हमने अपनों पर नहीं करना, जिनके साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है उनके साथ नहीं करना, अपनी बहन के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, जब भी उसको किसी चीज की आवश्यकता हो उसकी आवश्यकता पूर्ण करनी है। और कोई कोर्ट केस जो करेगा तो आपको तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि विजय आपकी निश्चित है। और तीसरा और सप्तम भाव का ये संबंध बनता है कि पिछले जन्म में जो आपकी आत्मा है उसने कई आपके दुश्मन, कई लोगों ने आपसे दुश्मनी की, नाजायज दुश्मनी की, नाजायज तौर पर आपको दुखी करने की कोशिश की। अब आपने उन दुश्मनों का भाई नाश करना है। तो इस जन्म में आपकी आत्मा तभी संतुष्ट होगी कि आपके सामने प्रत्यक्ष दुश्मन होंगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, आपके सामने प्रत्यक्ष दुश्मन होंगे और आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उनका नाश करना पड़ेगा, और ये होगा भी, और स्थितियां ऐसी बन जाएंगी और उनका नाश होगा। इसके कारण आपका धन, समाज में मान प्रतिष्ठा, इसमें बहुत अधिक इजाफा होगा। और सेक्स पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। राजा ग्रह और दिखावे के लिए कि जी मेरी ऑपोजिट सेक्स के साथ इतनी बनती है, ये दिखावा बहुत काम खराब करता है। अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स, की दूसरे को दिखाना कि फलाना पर स्त्री है, पर पुरुष है, वो कैसे मेरे साथ हंसकर बातें करती है, ये आपने अहंकार बिल्कुल नहीं रखना, ऐसा अहंकार बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑपोजिट सेक्स के कारण आप अपने आप को बड़ा समझे, ये आपने गलत फहमी अपने जीवन में कभी नहीं रखनी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थोड़ी आंखों का ध्यान रखना है आपने, आई साइट का ध्यान रखना है आपने। तो ये जो आपका सप्तम भाव है ये एक्टिवेट आपका कैसे होगा? देखिए, सप्तम भाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है हमारी कुंडली में, और ये तकरीबन कुंडली के सभी पैरामीटर्स आ जाते हैं। दसम से दसम है, चौथे से चौथा है, लगन के सामने वाला भाव है। तो जिनकी अप्रोच सिर्फ ईश्वर तक है, जानवर हो गए, ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं उनकी आप सेवा कीजिए, और जो आप में पराक्रम है, जो जश है, उनसे आप उनकी सहायता कीजिए, तो आपको लाभ होगा। तो आगे है जी हमारा चौथा भाव। चौथे भाव में सूर्य हो, इससे पंचम भाव बनता है हमारा अष्टम भाव। देखिए, अष्टम भाव है जन्म का, कुछ कहते हैं जी मृत्यु का, मैं तो कहता हूँ जी जन्म का। बी पॉजिटिव। जो ज्योतिष है वो हमारी भलाई के लिए है, वो इसलिए नहीं बना गया कि किसी को डराया जाए, किसी को धमकाया जाए, इसलिए नहीं बना। ज्योतिष हमारे को अच्छा जीवन जीने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ जीवन जीने के लिए, उसके लिए ज्योतिष का निर्माण हुआ है। तो चौथे भाव में सूर्य हो, पंचम अष्टम हो गया। तो अष्टम भाव है सीक्रेट का, अचानक। तो अचानक रोगों में से दिल का रोग होता है, तो दिल के रोगों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। हार्ट बीट का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। माता से आशीर्वाद लेते रहना है। भूमि झगड़े वाली नहीं खरीदनी, अचानक ही ऐसी भूमि से आपको नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। और स्त्री की जुबान या पुरुष की जुबान, जीवन साथी की जुबान पर कंट्रोल रखिए, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जितना आपके गुप्त संबंध होंगे बड़े बड़े लोगों के साथ, जितने आप सीक्रेट होंगे, उतना आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और इसको सक्रिय करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है अष्टम भाव को, कि बी सीक्रेट। जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है, वो आपकी जुबान तक नहीं आना चाहिए। अगर वो आपकी जुबान तक आ गया, फिर भाई ये प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। बी वेरी सीक्रेट अगर आपके चौथे भाव में सूर्य है। और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट रहिए। चौथे भाव में सूर्य तब होता है कि रात को 12 बजे के करीब का जन्म होता है, पूरा अंधेरा,
तब होता है। और आपकी द्वारा पिछले जन्म में लोगों को थोड़ा दुखी किया गया, ये है कि अपनी पॉवर्स के कारण आपने लोगों को दुखी किया। तो इस जन्म में जितना सुख आप चाहेंगे, जितना सुख के पीछे भागेंगे, वो सुख नहीं मिलेगा। सीक्रेट सुख बहुत मिलेगा, सीक्रेट अफेयर्स बहुत होंगे, और आपको 1 करोड़ की आवश्यकता है, लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, लेकिन सीक्रेट होगा सब कुछ। सब कुछ रखना भी आपको सीक्रेट है। और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अग्रेसिव नहीं होना। उनके साथ हमने कैसा व्यवहार करना है? कूटनीति से व्यवहार करना है, अष्टम भाव के अनुसार व्यवहार करना है। और ससुराल के लोगों के साथ संबंध कैसे रखने हैं? ससुराल के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने हैं। कोई लालच वगैरह नहीं करना कि जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। देखिए, अगर लालच वगैरह करेंगे तो इससे हमारा को नुकसान अधिक उठाना पड़ सकता है। तो अधिक लालच वगैरह हमने बिल्कुल नहीं करना। तो इसका एक्टिवेट करने का एक ढंग सबसे अच्छा लगा है मुझे अष्टम भाव का, कि आपने क्या करना है कि जो गुप्त विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष हो गया आपका, और कोई जैसे आपके ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, गुप्त ट्रेडिशन कीजिए। हमने ये काम करना है तो अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेना है, तो वो ट्रेडिशन आप सीक्रेट रूप से निभाते जाएं। आपका अष्टम भाव सक्रिय हो जाएगा, और अष्टम भाव सक्रिय होगा तो जो आपका चौथा भाव है वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। बहुत अच्छी रेपुटेशन, नाम, मान, सम्मान, किसी भाव की किसी की चिंता नहीं होगी। सुख के पीछे नहीं भागना आपने। परिवार से सुख की उम्मीद जितनी करेंगे उतने परिवार वाले कहेंगे कि ये हमारे पर डिपेंड है। हमने ये नहीं दिखाना उनको कि हम उनके ऊपर डिपेंड है। ऐसे आपका जब पंचम भाव में सूर्य आता है, पंचम से पंचम आपका भाव हो गया जी, नवम भाव हो गया। तो पंचम भाव में जब सूर्य आए तो भाग्य भाव को एक्टिवेट करना बहुत आवश्यक है। और एक बात मैंने बहुत केसेस में देखी है कि पंचम भाव में जब सूर्य होता है, शुभ स्थिति में हो जाए, तो जातक की संतान बहुत तरक्की करती है। जातक अपनी संतान के कारण जाना जाता है, और जातक के असूल होते हैं, उनके असूलों के कारण जातक का जो भाग्य है वो उदय होता है। जातक के असूलों के कारण जातक की समाज में मान, प्रतिष्ठा, वृद्धि, ये सब कुछ होता है। और आपने ये सबसे पाया कि जब पंचम भाव और नवम भाव का ऐसा संबंध बनता है तो चांदी अपने पास अवश्य रखे, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और पंचम भाव जो है वो हमारी सोच का भाव है, वो हमारी बुद्धि का भाव है। और नवम भाव क्या है? हमारे भाग्य का भाव है। तो हमारी सोच, हमारी बुद्धि जो हमारे भाग्य को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। अगर समाज में हमने मान, सम्मान, इज्जत, धन, ये सब चीजें प्राप्त करनी है, तो एक तो किसी के साथ हमने बहसबाजी नहीं करनी। दूसरा, जितना हमारे पास है उतना शो ही नहीं करना कि ये हमारे पास है। और अगर कोई आपको कह दे कि जी आप गलत है, तो हाथ जोड़ दे। बहुत मुश्किल है जिनके पंचम भाव में सूर्य है, क्योंकि उनके असूलों को जब कोई धक्का ऐसे लगता है कि असूल मेरे को कोई कोस रहा है या गलत ठहरा रहा है, तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन आपको ये करना होगा, अपने आप को बिल्कुल डाउन टू द अर्थ लेकर आए, तो आपको लाभ होगा। संतान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको जो करना है करने दीजिए, तो उससे उनको लाभ होगा। हार्ट बीट का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, हार्ट बीट का ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छा योग है। नवम भाव आपका सक्रिय हो जाए, आप चांदी वगैरह पास रखे, भाग्य आपका उस समय साथ देगा जब कोई आपके साथ नहीं होगा। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तब आपका साथ आपका भाग्य देगा। और भाग्य आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन से निकालेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सिचुएशन आ सकती थी। पहली बात आएगी, दूसरी बात कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकता था, और आप निकलोगे। और जो आपके कार्य क्षेत्र के लोग हैं वो देखते रह जाएंगे कि हमने तो इतनी मुश्किल से इसके
खिलाफ इतने काम किए, इतनी कॉन्स्पिरेसीज की, इसको फंसाया। या जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, वो सोचते रह जाएंगे, लेकिन आप इन सब में से भाई बहुत आसानी से निकल जाएंगे। यानी एक अच्छी पोजीशन है। थोड़ा सा आपने हार्ट बीट का ध्यान रखना है, और ये जो होता है ना नमक, ये थोड़ा कम खाएं। इसके कारण कई बार किडनी की प्रॉब्लम देखी गई है। पंचम भाव में सूर्य है तो इसको कम खाएं। वैसे नवम भाव हम सक्रिय कर लें, थोड़ा सा धर्म कर्म के काम करते रहें और चांदी का टुकड़ा पास रखें, तो आपका जो लोकप्रिय भी बनाएगा, धनी भी बनाएगा, समाज में एक मान सम्मान इज्जत ये भी आपको भाई मिलेगी। अगर आगे आ जी हमारा छठा भाव, छठे भाव में सूर्य हो तो इससे पंचम भाव बनता है दसम भाव। भाई क्या बात है, छठे भाव में सूर्य हो तो जातक ने पिछले जन्म में लोगों का बहुत खाया है। ऐसा कहते हैं कि लोगों का बहुत खाया है जातक ने, तो इस जन्म में पेट की बीमारियां होंगी, गैस की बीमारियां होंगी, इस तरह की बीमारियां होंगी, और इंटेस्टाइन में सोजिश होगी, कभी कभी खून आना जैसे ऐसी प्रॉब्लम आ जाएंगी स्टूल में से। तो लेकिन ये जो छठा भाव है ये शत्रु नाश का भाव है, और दसम भाव है पॉवर का भाव। हमको अपनी पॉवर बढ़ानी है, हमको अपने पिता से आशीर्वाद लेना है, हमको छल करना है, हमको कपट करना है, हमको होशियारी करनी है, हमको ईमानदारी छोड़नी है। मगर ये बातें बेईमान बंदों से करनी है, गरीब बंदों से, शरीफ बंदों से, इनसे हमने अच्छा व्यवहार रखना है। तो छठे भाव में सूर्य है। आपकी तरक्की का, लोकप्रिय होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है कि शातिर बनिए। दुनिया को कैसे जीतना है, प्रिंसिपल नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में प्रिंसिपल है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रिंसिपल आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और प्रिंसिपल आपको कोई ना कोई समस्या का वो करेंगे। तो दसम भाव को हमने एक्टिवेट करना है, तो दसम भाव को एक्टिवेट करने के लिए सबसे आसान ढंग तो ये है कि जब भी हमने दसम भाव को एक्टिवेट करना है तो जो आपका घर का जो आंगन है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। घर का आंगन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, और उसमें पेड़ पौधे वगैरह अच्छे लगे होने चाहिए। जैसे घर में एंटर करती ऐसा लगे कि कोई महल है, कोई शाही जीवन आप जी रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। आगे आ रहे हैं जी सप्तम भाव में सूर्य हो, और सप्तम भाव में आपका सूर्य हो, इससे पंचम भाव बनेगा 11वां भाव। तो जब सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो आपको सिर का ध्यान रखना है, आंखों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके साथ आपके अफेयर्स होंगे, प्रेम संबंध होंगे या दूसरे अफेयर्स होंगे, उनके कारण आपको जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उनके कारण मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। 11वां भाव है मित्रों का। क्या मित्र हैं आपके, कौन से मित्र हैं, क्या सोशल सर्कल है, इस बात का जो जानकारी है ये आपने अपने गृहस्थ जीवन में नहीं देनी, अपने जीवन साथी को नहीं देनी। सप्तम भाव में सूर्य हो, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपनी राज की बातें अपने जीवन साथी को बता देते हैं और छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है। आपके कहाँ रिलेशन थे, आपके खानदान के कहाँ कहाँ अच्छे रिलेशन थे, कहाँ कहाँ बुरे रिलेशन थे। शादी के पहले 10 साल तो बिल्कुल इन बातों को राज ही रहने दीजिए, नहीं तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो आपका जीवन साथी है उसका स्वभाव थोड़ा गर्म होगा, और इसको कौन सुधारेगा, इसको सुधारेगा आपका 11वां भाव। इसको 11वां भाव सुधारेगा। अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो ये कैसे सुधारेगा, ये एक तो सुधारेगा कि आपके मित्रों के संयोग के कारण। कौन से मित्र हैं ये आपको के जीवन साथी को मालूम नहीं होने चाहिए। आपके सोशल सर्कल के कारण, आपकी आमदनी के स्रोतों के कारण, आमदनी आपकी अच्छी होगी, आमदनी के स्रोतों के कारण ये आपका जीवन अच्छा रखेगा। सेकंड थिंग ये है कि पार्टनरशिप में कोई काम हमने नहीं करना। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो जो आपके रिलेशन है, जो आपके बहुत करीब है, वो आपके लिए कोई ना कोई पंगा क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना, और
अगर थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ जाए तो वो दीजिए। मालिए चालान कट गया या कोई छापा पड़ गया सरकारी, ये आपके लिए अच्छा है। नहीं तो साल में एक बार जेल का पानी पी लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको जो आने वाली सरकारी मुसीबतें हैं, राजनीतिक मुसीबतें हैं, उनसे आप भाई बचे रहोगे, आपका बचाव होता रहेगा। और जो 11वां भाव है वो है हमारी कामनाओं का। जो हमारी कामनाएं हैं वो तभी पूरी होंगी जब हमारा जीवन साथी दिल से हमें चाहेगा, दिल से हमारे लिए अच्छी दुआ करेगा, तब पूरी होंगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो आपके शत्रु थे वो आपके मित्र बन जाएंगे, और जो आपके मित्र थे वो आपके शत्रु बन जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी शत्रु से इतना बुरा व्यवहार ना करो कि जब वो मित्र बने तो आपको उसके सामने उसको नजर उठाने में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपके साथ आएगी ही आएगी। आगे है जी आपका 8th हाउस में सूर्य है, तो इससे पंचम भाव बनता है 12वां भाव। भाई ये जो रिलेशन है, ये ऐसा रिलेशन है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। ये रिलेशन आपको प्रसिद्धि तो देगा, आपके से कितने उल्टे सीधे काम हो जाए आपका कुछ नहीं बिगड़ने देगा। गुप्त आत्माएं आपके साथ है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। जिस चीज की प्रॉब्लम होगी खुद ईश्वर आकर आपकी सहायता करेगा, आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी करेगा, आपको समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा देगा। और ये जो आपका जीवन है, आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आज से ही आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाएं, आज से ही आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाएं, क्योंकि आपकी प्लानिंग जीरो है जी। आप कोई भी प्लानिंग कर लीजिए, उसके अनुसार कोई काम नहीं होगा। सब कुछ अचानक होगा आपकी लाइफ में, अचानक बड़े लाभ होंगे, अचानक पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। और आपकी जो जीवन साथी की बानी है, पत्थर पर लकीर होगी। जो बात उसने दिल से कह दी वो बात पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके साथ खुद ईश्वर हो, खुद आपके बुजुर्गों की, पितरों की आत्मा आपके अंग संग रहती है, और आप महसूस करेंगे कि जब आप पर कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो आपको महसूस हुआ है कि पता नहीं किसने मेरी हेल्प कर दी। तो इट इज द पॉइंट कि आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और जिसको आपने बद्दुआ दे दी तो भाई उसका तो समझ लो कि पिछले जन्म में कोई बहुत बुरा उसने काम किया था, बहुत बुरे कर्म किए थे, तो आपने उसको दिल से बद्दुआ दे दी और वो बद्दुआ पूरी होगी, आपके सामने पूरी होगी। थोड़ा देर सवेर हो सकती है, आपके सामने पूरी होगी। और जो 12वां भाव है वो है कि अष्टम और 12वें का योग है, ये है कि जिनको आवश्यकता है, जिनकी किसी प्रिय की मृत्यु हो गई है, तो सबसे प्रिय पत्नी के लिए पति होता है, तो विधवा स्त्री उसको अपनी बहन की तरह सेवा कीजिए, अच्छी नजर से देखिए। और अगर आपके किसी विधवा स्त्री के साथ कोई इस तरह के गलत संबंध है तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना हो करना पड़ सकता है। बिल्कुल उसकी सेवा कीजिए। तो आपका अष्टम और 12वां दोनों हाउस अगर सक्रिय हो गए तो भाई आप ऐसा कह लीजिए कि स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में से जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जी अष्टम भाव आपकी आत्मा का भाव है, 12वां भाव आपकी पितरों का भाव है। जब आप किसी की मृत्यु हो रही हो, खासतौर पर आपके रिश्तेदार की, आपसे बड़ी उम्र का हो, तो दूर हो जाइए, मरते हुए बंदे को ना देखें। तो जब आपने किसी मरते हुए बंदे को देख लिया तो समझ लेना कि किसी की बद्दुआ का भी असर है। उसके बाद 2-4 साल आपके खराब रहेंगे, उसके बाद ठीक होगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे आ जी आपका 9वां भाव। 9वां भाव में सूर्य हो तो लगन इससे पंचम भाव बनता है। तो भाग्य भाग्य कैसे बढ़ेगा? 9वां भाव में सूर्य है, आपका भाग्य कैसे बढ़ेगा? भाग्य बढ़ाएगा आपका लगन। लगन क्या है जी? आपका सेल्फ, आप खुद, आपका लगन है। तो जो आपका जो बड़ा दिल है, लगन एक्टिवेट होने के कारण बड़ा दिल है, धार्मिक है,
हेल्थ और वेल्थ में आप बैलेंस रखने वाले बंदे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा आईक्यू आपका, नेम एंड फेम अच्छा है, समुद्र पार से आपको तरक्की दिलवाएगा, 1 से 9, 9 से 5 ऐसा संबंध बन गया। जन्मभूमि से दूर तरक्की दिलवाएगा, क्योंकि जन्मभूमि में जो लोग आपको जन्म से जानते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और साहस देगा। जब आप बिल्कुल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना, तो पता नहीं कहां से साहस आ जाएगा, साहस देगा, अच्छी पर्सनालिटी देगा, भीड़ में से आप पहचाने जाएंगे, इतना अच्छा फल देगा। और लोगों के कष्ट दूर करने वाले सूर्य, आत्मा का कारक, लगन में नवम से पंचम हो गया, लोगों के कष्ट दूर करने वाले डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, ज्योतिषी हो गए, ज्योतिषी भी लोगों का कष्ट दूर करते हैं। और जो हमारे शमशान घाट में दाह संस्कार में हेल्प करते हैं, तो वो भी भाई इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि जरूरत के समय जब बंदा होता है उसकी हेल्प करते हैं। तो सॉरी, आपका दूसरों को बचाने का काम होगा, यानी कि भाग्यवान, और अपने मेहनत के कारण, अपने जश के कारण, अपने गुणों के कारण समाज में बहुत प्रसिद्धि होगी। और आपने आंखों की दवाइयों का दान करते रहना है। तो आपकी दवाइयों का जितना दान करेंगे उतना ही आपके ऊपर संकट कम आएंगे और जीवन में तरक्की होती रहेगी, क्योंकि हमने लगन को एक्टिवेट कर दिया। आंखों का भाव है, सिर का भाव है, किसी की सिर की सर्जरी हो वो करवा दें तो आपको उसके बाद बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आते हैं जी दसम भाव। दसम भाव में आपका सूर्य विराजमान हो तो इससे जो पंचम भाव बनता है वो बनता है आपका दूसरा भाव। तो सीधी सी बात है, दसम भाव में सूर्य, धन भाव एक्टिव करो जी। धनी बनना है हमने, धन संचित करना है। ढंग कोई भी हो, हमने अपने रिश्तेदारों से नहीं घबराना, चाहे कोई भी है, चाहे पिता है, माता है, अगर हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं हम फर्ज पूरा करें। हमने नहीं कहना कि हमने फर्ज पूरा नहीं करना, हम फर्ज पूरा कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा ही है, हमारे साथ कौन सी प्रेसी पर कौन सी प्रेसी कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, करने दीजिए। हमारा क्या गोल होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए धन संचित करना, पावरफुल बनना। और पावरफुल बनने के लिए होशियारी करनी पड़ेगी, चालाकी करनी पड़ेगी, शातिर बनना पड़ेगा। 21 वर्ष की उम्र के बाद आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा, बहुत चांस मिलेंगे 22वें वर्ष में आपको बड़ी बड़ी पावर हासिल करने के, धन संचय करने का काम शुरू करने के, कि एक हमारा जैसे नींव रखी जाएगी धन संचय करने की। उसके बाद आप इतनी तरक्की करेंगे कि आपके आसपास के लोग आपको देखकर जलेंगे, आपके परिवार के लोग, कुटुंब के लोग आपको देखकर जलेंगे। और दसम भाव में जब सूर्य विराजमान हो जाए तो जब आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आनी होती हैं, क्योंकि जो दूसरा भाव है वो मार्केश भी है, लेकिन जो केंद्र में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है दसम भाव, आपको पहले संकेत मिल जाते हैं कि जी हार्ट अटैक आने वाला है, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। और ये जो 10 और 2 का संबंध है, ये सीधा कहता है कि जी अपनी वाणी को आपने डिप्लोमेटिक रखना है, कभी गुस्सा भी करना पड़ेगा, कभी किसी के साथ विनम्र भी होना पड़ेगा, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब कोई बहुत गुस्से में आपके पास आ जाए, क्योंकि आपके पास पावर होगी, चाहे पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट में है, बिजनेस में है, कोई आ जाए उसको बिठाएं, उसको पानी पिलाएं, फिर उसकी बात सुने, 5 मिनट उसको बोलने दे, आपने कुछ नहीं बोलना, वाणी सुनने, 5 मिनट के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो आपके चरण स्पर्श कर कर जाएगा, आपकी तारीफ कर कर जाएगा कि जी आपसे अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं है। ऐसे जी 11वें भाव में सूर्य हो तो 11-3 का ये संबंध बन जाएगा, 11वें से पंचम भाव तीसरा भाव बन गया। तो जो 11-3 का संबंध है वो कहता है कि हमने इतना नहीं सोचना कि हमारा पराक्रम बढ़े, हमारा जश बढ़े, हमने इतना नहीं सोचना कि हमारे भाई तो के लिए हमने इतना किया वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सोच नहीं रखनी, नहीं तो हार्ट बीट आपकी तेज हो गई। और जो आपका प्रोफेशन है उसकी इतनी चिंता नहीं करनी कि प्रोफेशन ही सब कुछ है जी, नौकरी एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, कोई फिक्र नहीं करना, कोई परवाह नहीं करनी, नहीं तो आपकी हार्ट बीट तेज होगी। हार्ट बीट पर आपने अंकुश लगाना है और अपना पराक्रम, अपने
औलाद पर आपने रखना है, उन पर जैसे कहते हैं कि ये एक आपका डर होना चाहिए। ज्यादा उनके साथ लाड प्यार उनको बिगाड़ेगा, जिसके कारण आप महसूस करेंगे कि मेरा समाज में इतनी प्रतिभा है, इतना लोग मान सम्मान करते हैं, और औलाद के कारण मेरा मान सम्मान में प्रॉब्लम आ गई। तो वो इसका आपको करना है। मित्र आपके अच्छे होंगे, मित्र अच्छे तभी होंगे जब आप उनको धोखा नहीं देंगे। मित्रों के साथ कभी भी छल कपट नहीं करना। छल कपट करना है हमने दूसरों के साथ, अपने जो प्रतिद्वंदी है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ करना है। परिश्रम और जिम्मेदारी निभाना, ये आपका तीसरे भाव को एक्टिवेट करेगा। और अगर आप ये काम करेंगे और दूसरों की सहायता आपने की, तो दूसरे समय आने पर आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। ये आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। और 11वें भाव का सूर्य ये कहता है कि भाई बहनों को कुछ दे दे, राजा है, अधिक दे दे, लेकिन अधिक लेने की हमने उनसे कोई भी दिल में धारणा नहीं रखनी। तो हमारा पराक्रम, हमारा यश बना रहेगा, और बाग बगीचे जितने आपके अधिक होंगे उतना आपको लाभ होगा। तीसरे भाव में सूर्य को एक्टिवेट करें, जैसे मैंने पहले बताया, परिश्रम करें, मेहनत, जिम्मेदारी, और पॉलिटिक्स में थोड़ा आप इन्वॉल्व हो, इससे आपको लाभ होगा। आगे आते हैं जी 12वां भाव। 12वें भाव में सूर्य, इससे पंचम चौथा भाव। तो 12वें भाव में जब सूर्य आ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने किसी दूसरे की खातिर किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ धोखा किया है पिछले जन्म में। तो इसलिए जो आपका असर है, आपके दिमाग पर टेंशन निकलेंगे और आपकी आंख पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि शुरू से ही जिसके 12वें भाव में सूर्य है, एक तो आंखों की दवाइयों का दान आप कर दें, और दूसरा ऑपोजिट सेक्स के जो बंदे हैं उनकी आप हेल्प कीजिए अच्छी नजर के साथ। ये आपके लिए सबसे उत्तम होगा, आपको सुखी रखेगा, दिल की बीमारियों से बचाएगा। फैमिली, परिवार के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली मेंबर्स बहुत तरक्की करेंगे। फैमिली मेंबर जितनी तरक्की करेंगे उतना समाज में आपका मान सम्मान, इज्जत बहुत अधिक बढ़ेगा। 12वें भाव में सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अधिक अच्छी इसलिए है क्योंकि आत्मा का कारक है, आपको दयालु बनाता है, धनी बनाता है, बड़े बड़े चैरिटी होम खुलवाता है, जन्मभूमि से दूर आपको बहुत तरक्की देता है, इसलिए विदेश में अगर सेट हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आपको लॉजिकल है, राजाओं के जैसा जीवन आपको देगा। ये कानून में माहिर होंगे आप, और जो अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी आपको ही फोन करेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए संकट मोचक हैं, लोगों को संकट में से बचाएंगे। और बहुत तो आपके जो पितर हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपके अंग संग है, आपके पितर आपके अंग संग है। जब आपको उनको लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत दुखी है और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भाई वो आपकी सहायता करेंगे, खुद आकर आपकी सहायता करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे पितर आकर मेरी सहायता कर रहे हैं। तो ये चमत्कार है जन्म कुंडली में सूर्य से पंचम भाव का। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।